एक बार प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय। जितने भी बहनें जितिया का व्रत किए थे, आज पारण के दिन है। इसी पर आज हम एक पारण के कथा सुना रही हूँ। जो भी बहनें मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। तो चलिए कथा सुनाते हैं। किसी गांव में पति पत्नी दोनों रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। बेटे का नाम किशन था। वे बहुत गरीब थे। वे व्यक्ति मजदूरी करके अपना पेट पालता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। किशन 5 साल का हो गया। तभी अचानक किशन के पिताजी के मृत्यु हो जाती है। तब सारी जिम्मेदारी किशन के माँ पर आ जाती है। वह अपने पति के मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहने लगती है, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। खाने के लिए भी उसके घर में कुछ नहीं था। वह सोच रही थी कि अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करूँगा, पढ़ाई के खर्चा कहाँ से जुटाऊँगा। तब वह क्या करती है, आसपास के लोग में घर घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करने लगी। किसी के घर झाड़ू लगा देती थी, पोछा लगा देती थी, कोई कहता तो खाना भी बना देती थी। ऐसे ही अपना दिन गुजार रही थी। वही काम करने के बाद लोग कुछ कुछ खाना दे देते थे, वही दोनों खा लेते थे। इसी तरह अपना दोनों पेट पाल रहे थे। एक दिन की बात है, जितिया का त्योहार आ गया था। किशन के माँ बहुत दुखी रहने लगी। अपने बेटे के चिंता में बैठी थी। तभी उसके पड़ोसन उसके घर आती है। किशन के माँ से कहती है, जितिया का त्योहार आ गया है तो तुम भी अपने बेटे के लिए जितिया का व्रत रखोगी ना, अपने बेटे के सलामती के लिए, क्योंकि वह ही तुम्हारा सहारा है। तुम्हारे पास तो कोई नहीं है। जितिया का व्रत करने से संतान पर आए संकट भी दूर हो जाता है। तुम्हारे किशन पर आए दुख भी दूर हो जाएगा। तब किशन की माँ कहती है, हाँ बहन, हम अपने बेटे के सलामती के लिए जितिया का व्रत जरूर रखूंगी। नहाए खाए का दिन आया तो किशन के माँ जल्दी उठती है, नहा धोकर खाना बनाती है, पूजा पाठ करती है। खाना खाकर पड़ोसी के घर काम करने चली गई। पड़ोस के घर से कुछ अनाज मिला था। उसे खुदी चावल मिला था, वही लेकर घर आई। सुबह जितिया का निर्जला व्रत की और वही खुदी चावल बनाकर किशन को खिलाया। फिर अगले दिन व्रत का पारण का दिन आ गया। उसने पूजा पाठ किया और सोचा, यही खुदी चावल रखे हैं, इसी को भोजन बनाकर अपना पारण कर लेते हैं और पड़ोस में जाकर काम करके आऊंगी और जो खाना मिलेगा वह घर लेकर आऊंगी। और अपने बेटे से कहा, बगीचे में जाकर खेलो, मैं अभी काम पर जा रही हूँ और वहाँ से गरम गरम खाना लेकर आऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। माँ के बात सुनकर किशन खेलने चला गया। किशन के माँ रात को जो चावल बनाई थी उसी में से थोड़ा सा रख दी थी कि सुबह पारण कर लेंगे। वही बासी चावल से पारण की। तभी जितवाहन बाबा नाराज हो गए। उसका बेटा जो किशन बगीचा में खेल रहा था
तभी एक नाग उसको निगलने लगा। जैसे जैसे किशन के माँ चावल खा रही थी, वैसे वैसे नाग किशन को निगल रहा था। जैसे ही उसकी माँ पूरी चावल खत्म की, किशन को नाग ने निगल लिया। चावल खाकर वह काम करने चली गई। काम करने के बाद जो कुछ भी उसको मिला वह घर लेकर आई। घर आने के बाद वह किशन को बुलाने बगीचे में गई। किशन तो वहाँ नहीं था, तो नहीं मिल रहा था। उसकी माँ इधर उधर देखी, फिर भी वह नहीं मिला। वह बहुत इधर उधर ढूंढी, लेकिन किशन नहीं मिला। फिर वह अपने आस पड़ोस के लोग से पूछी कि मेरे बेटे को किसी ने देखे हैं। सब पड़ोस के लोग कहते हैं, नहीं बहन, हम तुम्हारे बेटे को नहीं देखे हैं। तो उसे बहुत चिंता होने लगी और वह जोर जोर से रोने लगी। मैं तो उसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा। यह सब क्या हो गया? मेरा किशन कहाँ चला गया? उसे रोते देखकर जितवाहन भगवान को उस पर दया आ गया। जितवाहन बाबा बूढ़ी माँ के भेष में आकर उसके पास आते हैं। उससे पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब उसने बताया, माँ जी, मेरा एक ही बेटा है, वही मेरा सहारा है। वह पता नहीं कहाँ चला गया, वह मिल ही नहीं रहा है। जाने कहाँ चला गया मेरा बेटा। मैं तो उसकी सलामती के लिए पहली बार जितिया का व्रत रखा, फिर भी यह सब हो गया। मैं क्या करूं? तब बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी तुमने व्रत के पारण के समय क्या खाया था? तब उसने कहा, माँ जी, मैंने तो बासी चावल खाए थे। तब बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने यही गलती कर दी। जितिया व्रत के पारण में कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, गरम गरम खाना बनाकर खाना चाहिए। इसी कारण यह सब हुआ है। तब किशन की माँ ने कहा, माँ जी, अब मैं क्या करूं? हे जितवान भगवान, हमसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। भगवान को उस पर दया आ गई और बूढ़ी माँ ने बताया, तुम अगले साल जितिया का व्रत रखना और नियम पूर्वक पूजा पाठ करना और गरम गरम ताजी भोजन बनाकर ही पारण करना। तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिल जाएगा। अब किशन की माँ अगले व्रत के इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक साल पूरा हो गया। फिर जितिया का व्रत आया तो किशन की माँ ने जितिया का व्रत रखा और नियम पूर्वक नहाए खाए की और अगले दिन जितिया का निर्जला व्रत की। फिर पारण के दिन गरम गरम भोजन बनाई, टोड़ा भात, मड़ुआ के रोटी, 5 प्रकार के सब्जी सब बनाकर व्रत का पारण करने बैठ गई। जैसे जैसे गरम भोजन वह खा रही थी, वैसे वैसे नाग उसको बेटे को बाहर निकाल रहा था। जब उसने पूरा भोजन खत्म की, जैसे ही नाग उसके बेटे को पूरा बाहर निकाल दिया, उसके बाद खुद जितवाहन भगवान किशन को घर लेकर आते हैं। उसके घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। तब किशन माँ के आवाज लगाता है, माँ माँ कहाँ हो तुम? जब माँ आवाज सुनती है, जैसे ही माँ आवाज सुनती है, दौड़ी दौड़ी बाहर आती है और अपने बेटे को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है।
तब किशन अपने माँ से पूछता है, माँ अपने बगीचे में मुझे क्यों नहीं लेने आई? बहुत भूख लगी थी। आपने तो कहा था कि खाना बनाने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैं आपका इंतजार कर रहा था। तब माँ सोचती है, ये सब जीवित भगवान का ही कृपा है। जितवाहन भगवान के कृपा से इसे कुछ याद नहीं है। यह सोच रहा है कि वह आज ही बगीचे में गया था। वह जितवाहन भगवान के मन ही मन धन्यवाद करती है और आस पड़ोस के महिला से कहती है, जो भी जितिया का व्रत करे वह ताजा ताजा ही भोजन से पारण करे। पारण के दिन टोड़ा और भात जरूर बनाया जाता है। मड़ुआ के रोटी बनाया जाता है। 5 प्रकार के सब्जी बनाया जाता है। यह सब हम लोग भी बनाते हैं। इसी से हम लोग पारण करते हैं। नियम विधि से जितिया का व्रत कीजिए और पारण कीजिए। आपके बच्चे पर आए संकट भी जितवाहन भगवान दूर कर देते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कथा कैसा लगा। जितवाहन भगवान की जय हो।